डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बहुत दिन गैपिंग में थे एग्ज़ाम वगैरह के कारण, इसलिए पुनः एक बार मैं आपके समक्ष वीडियोज लेकर आना शुरू हुआ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा देर नहीं करते हुए लेट अस स्टार्ट दी मैथमेटिक्स। ये आपका टॉपिक्स है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, यहाँ पर देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ये क्या है कि सपोज करिए कि हम जैसे एग्जाम देते हैं, जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आता है सामने। देखिए, ये समय बचाने के लिए हम लिख करके रखे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स का ये है सेट है। बी को हम डिनोट किए हैं कि स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उसको पहले क्या होता है, रोल नंबर अलॉट होता है। ये बी रोल नंबर का सेट है, और ये रोल नंबर ये जो सेट सी है ये रोल कोड है ना दोस्तों। ये रोल कोड है, यहां से आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ जो सेट थ्योरी में है ये कंपोजिशन मतलब क्या है कि कंपाइल करना, संगठित करना। क्या सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर रिजल्ट आता है तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे रोल कोड स्टूडेंट्स का क्या है। 10,001, 10,002 अलग अलग स्कूल्स का, अलग अलग कॉलेज का रोल कोड अलग अलग अलाउट किया जाता है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें से एक साथ अगर रोल कोड हम देखेंगे फिर रोल नंबर देखेंगे और हमको पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या है। तो देखिए कि अगर यहाँ पर एक राम है और ये सीता है, इसका ये बी में यहाँ रोल नंबर है 1 और 2, और ये दोनों एक ही स्कूल से या एक ही कॉलेज से है, तो फिर ये दोनों का रोल कोड जो है सो 10,001 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये सेट ए से, ए जो है वो कहाँ रिलेटेड है, बी से, बी कहाँ से रिलेटेड है, सी से। सपोज करिए आपको समझाने के लिए, तो रोल कोड, रोल नंबर, और इसके बाद जो है सो हम इसका देखते हैं कि स्टूडेंट्स में आते हैं। यहाँ से रोल कोड अगर देख लेंगे और रोल कोड के बाद फिर देखते हैं कि उसका रोल नंबर क्या है। रोल नंबर के बाद हम आते हैं घर, देखते हैं कि हाँ इस रोल नंबर का फलना स्टूडेंट्स है, फलना स्टूडेंट्स है। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का। क्या कहता है क्वेश्चंस, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि सपोज करिए लेट एफ जो है ए टू बी बी अ फंक्शन एंड जी जो है बी टू सी बी आर अनदर फंक्शन। तो यहां पर जो है ए टू बी एंड जी बी टू सी बी आर टू फंक्शंस। यहां ध्यान दीजिएगा, एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी आर टू फंक्शंस। यहां ध्यान समझ में आ गई। देन दी कंपोजिशन, अब एफ और जी ये दो अलग अलग फंक्शन हुए। अब ये दोनों को जो हम कंपोजिशन दोनों का जो निकालेंगे, ये देन दी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑपरेशन ऑफ। इसको पढ़ा जाता है गॉफ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी फंक्शन इज डिनोटेड बाय जी ऑपरेशन एफ, दैट इज गॉफ। तो दी फंक्शन गॉफ जो है ये कहां से क्रिएट होगा, ये डायरेक्ट अगर गॉफ हम लेंगे तो गॉफ ए टू सी, मतलब सबसे पहले रोल कोड, और ये कहां अटैच हो जाता है, स्टूडेंट से अटैच हो जाता है। तो ये गॉफ जो है कहां का फंक्शन बन रहा है, ये भी एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है, कहां से, ए टू सी क्रिएट हो रहा है। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एफ और जी का कंपोजिशन निकालेंगे तो द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑपरेशन एफ गॉफ, और दिस इज अ फंक्शन, गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, और ये ऑपरेशन एफ एक्स, ये जी आ जाएगा, ऑपरेशन हट के ये ब्रैकेट जी ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन पहले एफ एक्स को हम इनपुट कर रहे हैं। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट क्या हो रहा है, एफ में क्या इनपुट हो रहा है, ये सेट ए का फंक्शन, सारा एक्स जो है सो मेंबर किसका है, ए का है। तो एक्स में हम इनपुट, और वो जो आउटपुट यहां पर आया इसको जब हम इनपुट मान लेंगे किसके लिए, जी के लिए, तो यही आएगा यहां पर जी ऑफ एफ एक्स। तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज द मेंबर ऑफ ए। यहां तक बात सुना रही है। तो ये सीधा सीधी इसका डेफिनेशन है कि एफ
A to B and G, B to C, B are two functions. Then composition of f and g is denoted by g operation f gop the function gop A to C such that gop of fx is equal to g of fx for all x is the member of A. ओके तो इस डेफिनेशन को अभी समझो और अभी फिर से अभी हम आपको समझाएंगे कि इस डेफिनेशन को कैसे हम इसका न्यूमेरिकल्स निकालेंगे और इसका और क्या मीनिंग है। यहां तक आपको समझ में आ रही है तो आप जरूर बताओ, बाकी ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है कि गॉप क्या है? गॉप इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी सच दैट गॉप ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए। क्लियर? हाँ दोस्तों देखिए, ये एक एग्जांपल हम लिए हैं कि जैसे फंक्शन f जो है a से b रिलेटेड है और g जो है b से c रिलेटेड है, तो गॉप कहाँ से रिलेटेड होगा? a से डायरेक्ट c रिलेटेड होगा। अगर यहाँ इनपुट हम x करते हैं तो यहाँ आउटपुट fx होगा और g के लिए ये वाला पार्ट इनपुट होगा, इसका आउटपुट g ऑफ fx होगा। ओके, अब ये देखिए, अगर एग्जाम्पल में इस टाइप से दिया है कि फंक्शन f 1 3 4 ये किस पर अप्लाई हो रहा है? 1 2 5 पर। कहने का मतलब f जो है ये सेट ये है 1 3 4 a का सेट मानिए और b को 1 2 5 का मानिए। क्लियर यहां तक? अब जो है यहां पर f फंक्शन a टू b रिलेटेड है और g जो है यहां से 1 2 5 ये रिलेटेड है c से। c का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 3। यहां ध्यान से समझिएगा कि जो भी फंक्शन रहेगा इस टाइप से डिफाइंड रहेगा। तो अब हमको अगर निकालने के लिए देगा गॉफ, यहां दिया हुआ भी है रिलेशन डिफाइंड एज f बराबर 1 2। फंक्शन f जो है इसमें 1 को इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट 2 दे रहा है। यहां से ध्यान देना है, यहां से तो देखिए यहाँ 1 है, 1 कहां जा रहा है? इमेज किस पर बना रहा है? 2 पर बना रहा है। ठीक है, अब इसी को देखिए, अब ये जो आउटपुट है f के लिए वो इनपुट हो जाएगा g के लिए। तो g में अगर 2 को इनपुट किया जा रहा है, देखिए ये फंक्शन g यहां पर देखिए ये किस में रिलेटेड है? 2 3 से। तो ये देखिए ये 2 3 से। यहां तक बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर f भी डिफाइंड किया हुआ है, g भी डिफाइंड किया हुआ है, तो हमको फाइंड गॉफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे गॉफ? तो हम डेफिनेशन से जानते हैं कि गॉफ क्या होता है? फंक्शन a टू c होता है ना। तो गॉफ इक्वल टू क्या निकलेगा? देखिए जो फंक्शन इसका इनपुट है वो डायरेक्ट आउटपुट किस में निकलेगा? a का c में निकलेगा। तो 1 2 होते हुए किस में जा रहा है? इमेज बना रहा है 3 पर। तो f 1 2 2 और g जो है 2 2 3 है, तो गॉफ कहां जाएगा? यहाँ a से c में जाएगा, मतलब 1 का इमेज इस पर गॉफ के लिए क्या होगा? 1 2 3। देखिए यहाँ 1 2 3। ठीक है, हम टाइम बचाने के लिए लिख दिए वहां। उसी प्रकार से यहाँ फंक्शन देखिए, अब 3 f में देखिए ये फंक्शन a टू b f में 3, तो f में देखिए 3 जो है सो किससे रिलेटेड है? 3 यहाँ पर 5 से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये 3 जो है 5 से रिलेटेड है। अब ये आउटपुट से g के लिए इनपुट होगा, तो 5 जो है सो देखिए यहाँ c में किस पर रिलेटेड है? तो यहाँ देखिए 5 g में देखिए ये सेट g है, ये दिया रहेगा आपको। g5 किस पर है? 1 पर इमेज बना रहा है, ये g जो है सो 1 पर बना रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है? तो देखिए आप गॉफ में जो आएगा तो 3 भाया 5 कहां चला जा रहा है? 1 पर। तो a से c में जब जाएगा तो 3 इमेज किस पर बनाएगा? 1 पर। तो 3 बनाएगा इमेज 1 पर। यहां तक बात समझ आ रही है? तो अब 4 बच गया। 4 के लिए देखिए f में देखिए a टू b f में यहाँ 4 जो है सो बना रहा है 1 पर। तो अब देखिए ये 4 जो है सो फिर इस पर इमेज बना रहा है 1 पर। ठीक है, अब g के लिए देखिए ये 1 इनपुट होगा, तो g आउटपुट 1 के लिए क्या दे रहा है? तो ये 1 के लिए देखिए यहाँ ये 3 दे रहा है। 1 के लिए क्या दे रहा है? 3। तो 1 इमेज किस पर बना रहा है? 3 बना रहा है। तो आप देखिए अगर गॉफ के लिए हम देखेंगे तो a टू c मतलब 4 जो है सो किस पर जाके आउटपुट निकल रहा है? 3 पर। तो 4 ये 3 पर जा रहा है। यहां तक बात में आ रही है? तो a टू b और b टू c, तो गॉफ जो होगा a टू c रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ गॉफ मेरा निकल गया। तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप से अगर फंक्शन डिफाइन किया हुआ रहेगा
आपको अच्छे से ये डायग्राम बना लेना है, या फिर एक और तरीका है, डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हो तो मैथमेटिकली इसको आप निकाल लोगे कि आउटपुट, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अगर अभी हम डायग्राम से बता दिए हैं, अब ग्राफ देखो कितना आसानी से निकल गया है ना। दोस्तों देखिए ये मैथमेटिकली कैसे बनेगा, जैसे यही फंक्शन दिया हुआ, ये डायग्राम हमने हटा दिया। अगर आपको डायग्राम बहुत इजी वे में हमको समझाए थे डायग्राम से, डायग्राम नहीं अगर बनाना है आपको, तब क्या करेंगे कि फंक्शन यही है a से b और g फंक्शन b to c, और ये डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड किया हुआ रहेगा दोस्तों। तब जा करके हमको ग्राफ कैसे निकालना है, ये ग्राफ कैसे आएगा सो देखते जाइएगा। यहाँ देखिए हम क्या लिखते हैं, जो कंपोजिशन फंक्शन है g एंड f एंड g का, उसको ग्राफ से डिनोट करते हैं। तो ग्राफ x बराबर, अभी डेफिनेशन में क्या बताया था, g ऑफ f(x) फॉर ऑल x इज द मेंबर ऑफ a। तो ग्राफ, यहाँ पहला एलिमेंट a का फर्स्ट इनपुट जो है वो डालेंगे 1, ग्राफ 1, तो इसको लिखेंगे g ऑफ f1। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट होता है 1, तो f जो है फंक्शन जो है डिफाइंड है, f1 अगर इनपुट करते हैं तो f1 के लिए आउटपुट क्या आता है, तो दोस्तों यहाँ डिफाइन किया हुआ है 1 को इनपुट करते हैं तो यहाँ आउटपुट x कोऑर्डिनेट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट, तब उसका आउटपुट y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ इनपुट 1 है, आउटपुट क्या है 2 है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये जो दे रहा है, देखिए यहाँ 1 का आउटपुट 2 दे रहा है, f1 क्या, f1 इनपुट करने से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट में 2 आ रहा है, तो f1 के जगह ये आ गया 2 है ना। अब ये आ गया g2, तो आप देखिए फंक्शन g में g, और जब 2 इनपुट कर रहा है तो इसका आउटपुट क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, तो g2 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ओके दोस्तों, अब इसी तरह से आप ग्राफ ऑफ, अगर ये दूसरा फंक्शन यहां पर लेंगे इनपुट का 3, तो देखते जाइएगा g ऑफ f3 तो बराबर g, आप देखिए फंक्शन f में 3 को इनपुट करने से f3 का वैल्यू आउटपुट कितना जा रहा है, y कोऑर्डिनेट 5, तो यहां लिखिए दोस्तों g5, ये f3 का वैल्यू, f3 का वैल्यू 5 आ गया। अब g5, तो देखिए यहां पर g5 y कोऑर्डिनेट में आउटपुट कितना है, 1 है, दिस इज 1। ओके, और लास्ट बच गया कि ग्राफ ऑफ, जैसे ये 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे g ऑफ f4, दिस इज इक्वल टू g f4 इनपुट करने से इसका आउटपुट 1 आता है। अब g1 अगर इनपुट करते हैं g1 तो इसका आउटपुट 3 आता है, देखिए ये 3 आ गया। तो दोस्तों अगर यहां से आपको ग्राफ लिखना रहता तो आप यही रखते कि 1 इनपुट करने से आउटपुट 3 आता है, तो इसका एक रिजल्ट आ गया 1 3। अगर यहां पर 3 इनपुट करने से रिजल्ट 1 आता है तो इसका रिजल्ट आ गया 3 1, और 4 इनपुट करने से 3 आता है तो इसका आ गया 4 3। यही ग्राफ निकल गया मेरा, बात में आ रही है। तो देखिए यही ग्राफ जो हम डायग्राम से बनाए थे, और यहाँ मैथमेटिकली जो आपको बताया ग्राफ 1 3 3 1 4 3, यही आया ना। तो इसका इस टाइप से ये सेकेंड मेथड से आपको बनाने सिखा दिया। तो अब दोस्तों ये अगर फंक्शन यहाँ डिफाइन किया हुआ है तो या तो ग्राफ बोलेगा या तो इसको उलट देगा, फॉग बोलेगा, और एफ ऑपरेशन जी भी पूछ सकता है, एफ ऑपरेशन जी भी पूछ सकता है, ये आपको निकालना है सेम वे में। इस टाइप से आप पुट करते जाइए। फॉग में एफ ऑपरेशन जी एक्स, तो हम जी में इनपुट जो करेंगे उसका हम जैसे अभी हम बताते हैं। दोस्तों देखिए इसी क्वेश्चन में अभी दिया था फंक्शन ये ए से बी, जी जो है सो बी टू सी डिफाइंड एज दिस एंड दिस। अब यहाँ पर हम लोग पिछला अभी जो देखे उसमें जी ऑपरेशन एफ मीन्स ग्राफ था, अब यहाँ क्या आ गया एफ ऑपरेशन जी, फॉग आ गया। दोस्तों सिमिलरली फॉग, अब ये इनपुट जी से, यहाँ से जी से शुरू करेंगे ये फंक्शन से। तो देखिए यहाँ पर इसका 1 है तो G1, तो f ऑफ G1। अब G1 में अगर G में हम 1 इनपुट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ G फंक्शन में देखिएगा आप कि G किसको आउटपुट दे रहा है 3 को, तो G1 का वैल्यू आ गया 3। ये f ज्यों का त्यों, G1 का वैल्यू G1 को इनपुट डालने से आउटपुट 3, तो ये 3 हो गया। अब F3,
तो एफ में 3 इनपुट करने से आउटपुट क्या देता है, देखिए एफ में 3 इनपुट करने से आउटपुट 5 देता है, ये 5 आ गया। तो फॉग जो है 1 to 5 रिलेटेड हो गया। इसी तरह से फॉग अगर हम यहाँ g में देखेंगे, ये सामने g आ रहा है तो g का फंक्शन 1 के बाद ये 2 इनपुट हो रहा है 2, दैट मीन्स f ऑफ g2। तो f ऑफ देखिए g में 2 इनपुट करने से, ये फंक्शन g है मेरा, g में 2 इनपुट करने से ये आउटपुट 3 दे रहा है। इससे सेम आने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन के अनुसार जो है वही काम करना है। मेनी वन फंक्शन है बताए हैं, वही काम यहाँ हो रहा है। तो G2 का वैल्यू आउटपुट 3 दिया और F में आ गया, तो F में 3 इनपुट करने से, अब फंक्शन F में आ जाइए, यहाँ F में 3 इनपुट करने से ये क्या दे रहा है, देखिए 5 दे रहा है। ओके, बात में आ रही है। फिर इसी तरह से फॉग अब 1 2 यहां पर देखिए 5, तो F ऑपरेशन G5 दोस्तों, तो F G5, G में 5 इनपुट करने से आउटपुट 1 दे रहा है। देखिए यहाँ G है, 5 इनपुट किया आउटपुट 1 आया, तो G5 का वैल्यू 1 आ गया। अब F में क्या 1 इनपुट करने से, F में 1 इनपुट करने से ये 2 दे रहा है, ये देखिए इसका आया 2 आया। ओके दोस्तों, बात में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ये अगर इसको आप फॉग लिखेगा, यहां नीचे छोड़ दीजिए, यहां देखते हैं फॉग, ये क्या आ जाएगा 1 5, देखिए 1 5, फिर 2 5 2 5 5 2, तो 5 2, ये आ गया मेरा। तो देखिए दोस्तों, ये फॉग निकल गया है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो ये डेफिनेशन और ये जो बताए प्रोसेस, इसको आज अच्छे से आप सीखोगे, बनाओगे। ओके, तो वीडियो लंबा हो रहा है, हम इसका फिर पार्ट 2 करते हैं। डेफिनेशन अगर समझ में आ गया, इस टाइप से आप एक एक न्यूमेरिकल्स जो डिफाइन किया हुआ उसको आप बनाओगे, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी बातें और आप न्यूमेरिकल्स को बना पाओगे। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आप देखें, नोट्स बनाएं और बहुत ही अच्छी तरह से मैथ्स को सीखें। आप आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और मनोकामनाएं हैं ऊपर वाले प्रभु से, परमात्मा से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।